अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 11 क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आए शुरू करते हैं। आपके बुक की पहली डेफिनेशन नेचर फ़िलोसफी है। व्हाट इज़ नेचर फ़िलोसफी? पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। शुरू में जितना भी नॉलेज था उसको एक सिंगल ब्रांच में स्टडी किया जाता था। उस सिंगल ब्रांच को नेचर फ़िलोसफी कहते थे। आए डेफिनेशन देखते हैं। द अटेम्प्ट्स of the man to organize the natural facts in an orderly manner resulted in the birth of single branch called natural philosophy. The attempts of the man, इंसान की वो कोशिशें to organize तंजीम मुनज़्ज़म करने के लिए the natural facts कुदरती हक़ाइक़ को in an orderly manner एक ख़ास अंदाज में resulted नतीजतन इन द बर्थ ऑफ सिंगल ब्रांच एक ही ब्रांच वजूद में आई कॉल्ड नेचर फ़िलोसफी। इंसान की वो कोशिशें जिनके ज़रिए इसने तमाम कुदरती हक़ाइक़ को एक ख़ास अंदाज में तंजीम मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, उसके नतीजे में एक अकेली शाख वजूद में आई जिसे नेचर फ़िलोसफी कहा जाता है। नेचर फ़िलोसफी को जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ करता गया, ब्रांचेस बढ़ती गई। पहले नेचर फ़िलोसफी था, उसकी मज़ीद डिवीजन हुई फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस में। चूँकि हम फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम फ़िज़िकल साइंसेस से हमारा कंसर्न है। आगे पढ़ते हैं फ़िज़िकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंस क्या है? इसमें फ़िज़िक्स है। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता है। नॉन लिविंग जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल लेंसेज, स्पेक्टेकल्स, बिनोकुलर्स, टेलीस्कोप्स, एंडोस्कोप्स, इलेक्ट्रोस्कोप्स, etc. Physics is a branch of biology in which physics is a branch of science which is originated from nature philosophy, in which we study three things: energy, मैटर एंड रिलेशनशिप। क्या आप जानते हैं इन तीनों के इक्वेशन बहुत मोस्ट फेमस इक्वेशन है, इनको इन कम्बिनेशन E=mc²। आगे चलते हैं। फिजिक्स को 3 फ्रंटियर्स में डिवाइड किया गया है। फ्रंटियर्स का मतलब हदूद। एक ख़ास हद में क्या चीज़ स्टडी की जाएगी, दूसरी ख़ास हद में क्या चीज़ स्टडी की जाएगी और उससे अगली ख़ास हद में क्या चीज़ स्टडी की जाएगी। आइए देखते हैं। फिजिक्स द फ्रंटियर ऑफ द फर्स्ट फ्रंटियर, सेकंड फ्रंटियर एंड थर्ड फ्रंटियर। इन फर्स्ट फ्रंटियर वी स्टडी द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल। सबसे छोटी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। एक लेवल है, हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, टाउ, एंटी टाउ, लेप्टॉन्स, फर्मियोन्स, बेसॉन्स और बहुत सी चीज़ें। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके मॉलिक्यूलर लेवल तक हम स्टडी करते हैं। सेकंड फ्रंटियर में वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स और मॉडरेट थिंग्स, दरमियानी चीज़ें। क्या मतलब? मॉलिक्यूल से अर्थ तक, मॉलिक्यूल से अर्थ के दरमियान जो चीज़ें, जो वेट और जो कुछ चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, उनको स्टडी किया जाता है। और तीसरा वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीम लार्ज, इंतहा की लंबी, जिसमें हम अर्थ से यूनिवर्स तक जितनी भी वेस्ट चीज़ें, ह्यूज थिंग्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। अब अंटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ये समझा जाता था कि तमाम का तमाम नॉलेज डिस्कवर हो चुका है, अब मज़ीद डिस्कवरीज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के शुरू में कुछ इस तरह हक़ाइक़ सामने आए कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि जो पहली थ्योरीज फॉर्मुलेट हो गई हैं उनकी मॉडिफिकेशन चाहिए। उनकी
डिस्कवरीज और न्यू फैक्ट्स की डिस्कवरीज में बहुत सी नई ब्रांच वजूद में आई, जिनमें से चंद एक का जिक्र आपकी किताब में है। सबसे पहले ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल, इन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स इज यूज्ड। फ्यूजन रिएक्शन कॉम्बिनेशन होती है, फिशन रिएक्शन में सेपरेशन होती है, इसमें सब, और बीटा डीके वो तो कुछ वो भी एटम से ही रिलेटेड है, लेकिन न्यूक्लियस फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में ही इस्तेमाल होता है। अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इज के वो भी आइंस्टाइन की इक्वेशन है, और ये एक ब्रांच भी आइंस्टाइन की ही पेश करता है। एज द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उन बॉडीज़ की मोशन को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड लाइट के बराबर है, फॉर एग्जांपल रॉकेट, और इसके रिलेटेड एक कंसेप्ट है टाइम डायलेशन। चलें हम आगे बढ़ते हैं, किसी और लम्हे आपको टाइम डायलेशन के बारे में बताएंगे। अब एक और ब्रांच पार्टिकल फिजिक्स। अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड ऑफ। ये मैटर किस चीज़ से बना है? एटम्स, पार्टिकल्स, और इसकी मज़ीद डिवीजन्स है। अगर हम समझते हैं कि एटम सबसे स्मॉल, लेकिन नहीं, इसकी सबसे पहले हम कहते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को मज़ीद दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, फर्मियोन्स और बेसोन्स में। एक में सब तमाम की तमाम फोर्सेस को रखा जाता है, और एक पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जो मैटर है, नॉर्मल मैटर is composed of particles as well as forces. If there are no force, the particles does not exist. Okay. सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जैसे कि नाम जाहिर करेगा, सॉलिड स्टेट, हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। अब वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी डिवेल्प होती गई, मॉडर्नाइजेशन होती गई, और अब मेन चीज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसका क्या फ़ायदा है? ब्रॉट मैन क्लोज टुगेदर। हम बैठे हैं पाकिस्तान में, हमने बात करनी है अमेरिका वाले बंदे से, हम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ओके, अब क्या आपको पता है कंप्यूटर किस चीज़ से बना है? सिलिकॉन चिप से। सिलिकॉन की दो खसूसियात हैं, वो दरमियान में ही आता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में मेटलॉइड है। इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। और सेमीकंडक्टर है, आधा कंडक्टर नहीं। कुछ सब्सटेंसेस को ये किसी मीडियम में ये करंट पास करवा सकता है और किसी मीडियम में नहीं करवा सकता। अब सिलिकॉन से दो चीज़ें बन सकती हैं, सैंड कैसल या कंप्यूटर। इसमें से जो चीज़ आप पसंद करना चाहें वो बनाएं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें और ज़ाहिर बात हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे अपना एम। आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।